सब झूठ बोलते रहते हैं। अरे क्या नहीं, झूठ ही तो बोलते रहते हैं। अब उस दिन जब मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ तो पहले तो कहा कि कोई जमीन नहीं दी जाएगी। जब जनता का दबाव पड़ा, कांग्रेस का दबाव पड़ा, तो शाम तक उनकी जुबान बदल गई। और फिर बाद में इन्होंने कहा कि ढूंढने में समय लगता है, जबकि प्रियंका जी और राहुल जी ने कह दिया था शक्ति स्थल से एक हिस्सा ले लो। तो ये जब झूठ बोलते ही हैं, ये जब झूठ की फैक्ट्री है, तो इनका क्या जवाब दिया जाना चाहिए। उधर नीतीश राणे ने कहा है कि केरला जो है मिनी पाकिस्तान से कम नहीं है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुने गए, सभी आतंकवादी ही उन्हें वोट देते हैं। तो इसका मतलब है कि निकम्मे हैं, ये जो प्रधानमंत्री हैं निकम्मे हैं, होम मिनिस्टर निकम्मे हैं सारे, कि सब आतंकवादी आते जा रहे हैं, आतंकवादी बनते जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और फिर इनको चुनाव वहां लड़ने नहीं चाहिए, फिर इनको खुद ही चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। तो ये तो जनता का अपमान कर रहे हैं। इस हद तक नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। हम भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो आतंकवादी हैं, जातिवादी हैं, मनुवादी हैं। हम भी कह सकते हैं, इस नीचे स्तर पर हम भी जा सकते हैं। मतदाता तो मतदाता होता है। तो मतदाता को अगर कांग्रेस के मतदाता को अगर वो कहेंगे आतंकवादी, तो मैं इनके मतदाता को भी तो कह सकता हूँ, लेकिन इतनी नीचे स्तर पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है। अब सर, आपके सूबे के जो पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मंदिरों के पुजारी को और ग्रंथी को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, जबकि पीछे की जो घोषणा है बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने किया था मौलानाओं को उन्हें 17 महीने से तनख्वाह। आज इमामों ने इनका घर का घेराव किया था कि 17 महीने से उनको मानदेय नहीं दिया गया है। अरे भाई ऐसा है, यहाँ तो एलजी रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को, इमामों को दे देना मानदेय। इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं कि मैं कह नहीं सकता। और जो संदीप दीक्षित ने सही कहा था कि ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ो इधर से मुर्गी उधर चली जाती, मुर्गी उधर चली जाती। जब इनको कहा जाए कि 500 स्कूल कहाँ बने, जो वादा किया था, तो पहुंच जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक जब बंद हो कहेंगे बंद पड़ा हुआ, तो पहुंच जाएंगे कहेंगे हमने पानी दिया। जब पानी को कहा जाए कि गंदे पानी आ रहे हैं, तो पहुंच जाएंगे हमने बिजली दिया। तो मुर्गी जैसा व्यवहार करते हैं कि इनको बेईमान है। तो अजीब कशमकश है। बिहार में जो बीपीएससी के छात्र हैं उसके प्रोटेस्टर से बात नहीं करने को लेकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यह लोकतंत्र नहीं है, इसका मतलब है। लेकिन पंजाब के शिक्षक जब अपने वेतनमान को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे केजरीवाल साहब के घर, फूल लेकर उनसे मुलाकात नहीं होती है, पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है। मतलब एक अजीब विरोधाभास है। नहीं, ये तो मतलब इस देश की जनता महान है, मैं क्या कहूँ। इनके झूठ को जनता को देखना चाहिए। कितना झूठ बोला कि दिल्ली झीलों की शहर होगी, वाईफाई लगाया जाएगा। बात नहीं करने को लेकर अगर बिहार में लोकतंत्र नहीं है, तो इनके यहाँ कौन सा लोकतंत्र है। किसान पूरे पंजाब में बंद कर रखा है, एक बात है। दूसरी बात कह रहे थे, जब सत्ता में आए थे तो कहा था हम जनता से सीधा मिलेंगे। 1 या 2 दिन मिले, उसके बाद जनता से दूर हो गए थे। इनको कौन सा ये किया है। इनके यहाँ कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा मिल रहे हैं। ये तो उससे भी ज्यादा क्रूर हैं। बस बोलने में नहीं है, क्रूरता उनसे भी ज्यादा है। अगर पुलिस इनके पास होती तो उससे ज्यादा लाठी मरवाते। रोज घोषणा कर रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए, पुजारी को 18,000, ग्रंथियों को 18,000 दिया जाएगा। भाई पुजारी, ग्रंथी और इमाम को पंजाब में तो दे नहीं सके आप, जबकि आपकी सरकार है। और यहाँ के इमामों का मानदेय आपने बंद कर रखा है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो नई घोषणा जान करके कर रहे हैं। इधर 10,000 करोड़ रुपया लोन भी केंद्र से मांग रहे हैं, पैसा है नहीं। बट ये सही है, इसे आप जायज ठहराते हैं जो एक प्रथा जो चल पड़ा है, चूंकि सरकार की छवि नहीं, ये वोट को डकैती करने के लिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब तो इमाम वाला उदाहरण से समझ सकते हैं कि कुछ मिलना जुलना नहीं। 2100 रुपया अभी महिलाओं को देने के लिए कह रहे हैं। और तो पंजाब में कौन सा एलजी बैठा हुआ रोकने के लिए 1,000 रुपया महीना हर महिला को देने के लिए कहा था, 2 साल हो गया नहीं दिया गया।